नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है कहानी स्वामी जी का आशीर्वाद। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा और कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी स्वामी जी का आशीर्वाद। अलका सुबह सुबह नाश्ता तैयार कर जल्दी जल्दी तैयार होने लगी तो समीर ने टोका, क्या बात है, आज कहीं जाना है क्या? हाँ, स्वामी जी के पास जाना है। आप भूल गए क्या? आज उन्होंने मुझे बुलाया था ना। पुत्र प्राप्ति के लिए किसी अनुष्ठान की शुरुआत करनी थी। हाँ, याद आया। पिछले महीने जब हम दोनों गए थे तभी तो उन्होंने बताया था कि फरवरी महीने की चतुर्दशी को एक अनुष्ठान की शुरुआत करनी है। चलो ठीक है, तुम आज जाकर उनसे मिलो। ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर शाम तक मैं भी आ जाऊंगा, समीर ने कहा। ठीक है, फिर आप मुझे लेने आ जाना। मैंने आटा बना दिया है, सब्जी भी बन गई है, बस माँ जी फुलके बना लेंगी। नन्ही और छोटी तो अभी सो रही हैं, अलका ने सास की तरफ देखते हुए कहा। कोई नहीं बहू, तू निश्चिंत होकर जा, मैं दोनों बच्चियों को संभाल लूंगी। बस स्वामी जी तेरी मनोकामना पूरी कर दें, और कुछ नहीं चाहिए। पास बैठी सासू माँ ने उसे आश्वस्त किया। अलका ने आज नीले रंग की साड़ी पहनी थी। स्वामी जी ने कहा था उसे मंगल, शुक्र और शनिवार को नीला रंग ही पहनना है। अलका निकलने लगी तभी छोटी जाग गई और रोने लगी। अलका ने उसे किसी तरह चुप कराया। मुंह में दूध की बोतल देकर माँ जी के पास बैठा दिया। वैसे तो छोटी 3 साल की हो चुकी थी, पर सोकर उठते ही सबसे पहले उसे दूध की बोतल चाहिए होती थी। नन्ही भी 7वें साल में लग चुकी थी, दूसरी कक्षा में पढ़ने भी जाती थी। वैसे अलका के जीवन में कोई कमी नहीं थी। पति समीर अच्छा कमाता था, घर में सारी सुख सुविधाएं थीं, 2 बेटियां थीं और सास ससुर भी बच्चियों को संभालने में उसे पूरा सहयोग देते थे। इतना सब होने के बावजूद अलका को एक कमी सालती रहती थी, और वह थी बेटे की। सास भी एक पोते की ख्वाहिश रखती थी। अलका स्वामी जी के आश्रम इसी चक्कर में जाने लगी थी। उसकी किसी परिचिता ने ही उसे स्वामी जी के बारे में बताया था और कहा था उनका आशीर्वाद मिल जाए तो सब कुछ संभव हो जाता है। स्वामी जी की उम्र करीब 50 साल की थी। चेहरे पर दाढ़ी मूछें और बदन पर गेरुए वस्त्र। शहर से 15 किलोमीटर दूर एक सुनसान से इलाके में स्वामी जी का बड़ा सा आश्रम था। यहाँ सुख सुविधा की हर चीज मौजूद थी। आश्रम में कई कमरे थे। एक बड़े से हॉल में वे भक्तों को उपदेश देते थे। दूसरे कमरे में उनके ध्यान लगाने की व्यवस्था थी। तीसरा कमरा थोड़ा अंदर की तरफ था। वहाँ स्वामी जी अपने खास भक्तों को ही बुलाते थे और थोड़ा वक्त उनके साथ अकेले बिताते थे, उन्हें ज्ञान देते थे। एक कमरे में स्वामी जी के सारे गैजेट्स रखे थे, जहाँ किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अलका स्वामी जी के खास भक्तों में शुमार हो चुकी थी, मगर अब तक उसे अंदर नहीं बुलाया गया था। वह हॉल में बैठकर ही स्वामी जी के प्रवचन सुना करती थी। आज जब वह आश्रम पहुंची तो स्वामी जी ने अपने उसी कमरे में आने को कहा जहां खास भक्त ही आ सकते थे। अलका खुशी से फूली नहीं समाई और जल्दी से अंदर पहुंच गई। स्वामी ने कमरा अंदर से बंद कर लिया। इस वक्त स्वामी जी के शरीर पर सिवा एक धोती के और कोई कपड़ा नहीं था। अलका को कुछ अजीब सा लगा, मगर स्वामी जी के प्रति उसके मन में गहरी श्रद्धा थी। वह हाथ जोड़कर नीचे बैठने लगी तो स्वामी जी ने उसे बाजुओं से पकड़कर बेड के पास कुर्सी पर बैठा दिया। फिर उसे आंखें बंद कर ध्यान लगाने को कहा और कहा, पुत्री, आज मैं तुझे एक मंत्र बताऊंगा। तुझे उस मंत्र को 108 बार जपना है। इस बीच में मैं तेरे साथ योग क्रिया करूंगा, पर तुझे खामोश रहकर मंत्र जाप करते रहना होगा, कुछ भी बोलना नहीं है। अलका ने आंखें बंद कर लीं और स्वामी के बताए मंत्र का जाप करने लगी।
तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके होठों पर कुछ चिपका रहा है। उसने जल्दी से आंखें खोली तो स्वामी को अपने बहुत करीब पाया। स्वामी की लाल आंखों में वासना की लपटें साफ दिखाई दे रही थीं। स्वामी जी ने अलका के मुंह पर टेप चिपका दी ताकि वह चिल्ला ना सके। अब स्वामी एक एक कर उसके कपड़े उतारने लगा। अलका चिल्लाने की और खुद को उस जानवर के पंजों से छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती रही। स्वामी ने उसकी इज्जत तार तार कर दी। वह देर तक उसे लूटता रहा। अंत में अपनी भूख मिटाकर वह उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, पुत्री, घबरा मत। मेरे आशीर्वाद से अब तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तू आज की बात घर में किसी से मत कहना, वरना कार्य की सफलता बाधित होगी और तेरी बदनामी भी हो जाएगी। अगर तूने मुंह खोला तो याद रख, तेरे साथ बहुत बुरा होगा। तेरी बच्चियां खतरे में आ जाएंगी। अलका को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, किसे दोष दे और किससे क्या कहे। वह उसी अस्त व्यस्त हालत में बाहर निकलने लगी तो स्वामी ने उसे रोका। पुत्री, बाथरूम में जाकर चेहरा धो, बाल और कपड़े संवार और फिर बाहर निकल, वरना लोग क्या सोचेंगे। तेरी मनोकामना पूरी करने के लिए मुझे तेरे करीब आना पड़ा। अब तू पुत्रवती बनेगी, तेरी हर तकलीफ दूर हो जाएगी। अलका दर्द से व्यथित थी। मन में स्वामी के लिए घृणा के भाव उबल रहे थे। दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, जैसे यदि वह घर वालों को अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी देगी तो क्या वे उसे पहले की तरह ट्रीट करेंगे? क्या वे उस औरत को अपने घर की बहू बनाकर रखेंगे जिसकी इज्जत लुट चुकी हो? उसका मन बेचैन हो रहा था। वह सोचने लगी कि यह सच्चाई बताकर क्या वह अपने पति की नज़रों में गिर नहीं जाएगी? क्या पति उसकी बात पर विश्वास करेगा? हैरान परेशान अलका चेहरा धोकर बाहर निकली तो देखा स्वामी उसके पति से बात कर रहा है। अलका अंदर ही अंदर बुरी तरह डर गई। स्वामी ने उसकी तरफ देखते हुए उसके पति समीर से कहा, ले जा अपनी पत्नी को, मैंने उसे अपना आशीर्वाद दे दिया है, अनुष्ठान की शुरुआत भी कर दी है। और हाँ अलका पुत्री, मैंने तेरे पति को बता दिया है कि तुझे हर सोमवार यहाँ आना होगा ताकि अनुष्ठान पूर्ण हो सके। स्वामी ने धूर्तता से कहा तो अलका अंदर तक घबरा गई। समीर ने स्वामी के पैर छूकर विदा ली और अलका को लेकर घर चल पड़ा। अलका समझ रही थी कि घर वालों के मन में स्वामी के प्रति कैसी अंधभक्ति जमी है। वह चाहकर भी पति के आगे स्वामी की हकीकत जाहिर नहीं कर सकी। उल्टा समीर सारे रास्ते स्वामी की तारीफों के पुल बांधता रहा। अलका के दिमाग में तूफान उठते रहे। उस रात वह ठीक से सो भी नहीं सकी। बार बार उठकर बैठ जाती। जैसे ही नींद पड़ती कि स्वामी का चेहरा आंखों के आगे घूमने लगता और वह नींद में ही चीख पड़ती। सांसें तेज चलने लगती। फिर से सोमवार आने वाला था और अलका यह सोचकर बेचैन थी कि वह अब क्या करेगी। उसने अपने दिल का दर्द किसी से भी बयान नहीं किया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। रविवार की रात पति ने याद दिलाया, कल हमें स्वामी जी के पास जाना है, मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली है, तुम सुबह तैयार रहना। मगर मैं अब वहाँ नहीं जाना चाहती, प्लीज़। मगर क्यों? कोई बात हुई है क्या? बताओ अलका, समीर ने पूछा। अलका समझ नहीं पा रही थी कि पति को कैसे बताए, कहीं उसे ही गलत ना समझ लिया जाए। इसलिए उसने बहाना बनाया, बच्चों को छोड़कर जाना पड़ता है ना, इसलिए। अरे नहीं अलका, तुम बच्चों की फिक्र मत करो, इन्हें माँ संभाल लेंगी। स्वामी जी ने कहा है कि अनुष्ठान अधूरा रह गया तो पूरे परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ेगा, बच्चों की जान पर बन आएगी। वैसे भी एक बार अनुष्ठान पूरा हो जाए तो स्वामी जी के आशीर्वाद से तुम पुत्रवती बन जाओगी। तुम ही चाहती थी ना, समीर ने समझाया। अलका को मन महसूस कर फिर से स्वामी जी के पास जाना पड़ा। समीर अलका को लेकर भक्तों की कतार में किनारे की तरफ बैठ गया। स्वामी ने जैसे ही अलका को देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। इधर अलका का दिल जोरों से धड़क रहा था। स्वामी ने थोड़ी देर उपदेश देने का ढोंग किया और फिर उठ गया।
इधर समीर के पास किसी क्लाइंट का फोन आ गया। उसने उठते हुए अलका से कहा, मुझे जरूरी काम से किसी क्लाइंट से मिलने जाना होगा, बस 1-2 घंटे में आ जाऊंगा, कहकर वह चला गया। अलका बुत बनकर बैठी रही। कुछ ही देर में स्वामी ने उसे अंदर आने का बुलावा भेजा। अलका का दिल कर रहा था कि वह भाग जाए, पर पति को क्या जवाब देगी, यही सोचकर उससे उठा भी नहीं गया। स्वामी ने उसे फिर से बुलवाया। एक बार फिर से अलका के शरीर को रौंदा। काम पूरा होने के बाद स्वामी ने फिर धूर्तता से कहा, जा पुत्री, हाथ मुंह धोकर आ, अब तुझे अगले सोमवार आना होगा। अलका का दिल कर रहा था कि पास पड़ी कुर्सी उठाकर स्वामी के सिर पर दे मारे, मगर वह ऐसा नहीं कर सकती थी। अपने साथ साथ अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकती थी। कई बार यही सब फिर से दोहराया गया। घर वाले खुश थे कि अनुष्ठान पूरा होने पर उसके गर्भ में पुत्र धन आएगा, जबकि अलका अंदर ही अंदर घुट रही थी। धीरे धीरे अलका को अपने शरीर के अंदर बदलाव नजर आने लगा। उस दिन सुबह सुबह बाथरूम में उसे उल्टियां हुई। अलका समझ गई कि वह गर्भवती है, पर इस बार गर्भवती होने के एहसास से उसे कोई खुशी नहीं हुई। उल्टा वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उसे लग रहा था जैसे उस कुटिल स्वामी की 2 लाल लाल आंखें अभी भी उसका पीछा कर रही हैं, और फिर वह बेहोश होकर गिर पड़ी। बाद में घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया तो सबको पता चल गया कि वह गर्भवती है। सभी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, मगर अलका का चेहरा पीला पड़ा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि आज प्रेगनेंसी की खुशी मनाए या फिर स्वामी द्वारा दिए गए धोखे का गम। पति प्यार से उसकी तरफ देख रहा था। सास बलैयां ले रही थी, मगर वह उदास अपने आंसू छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। 2 दिन बाद सोमवार था। पति उसे फिर से स्वामी के पास लेकर गया। उसके पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोला, स्वामी जी, आपके आशीर्वाद से अलका माँ बनने वाली है। अलका ने स्वामी की तरफ देखा। स्वामी ने धूर्तता से हंसते हुए कहा, पुत्रवती भव, आज अनुष्ठान का अंतिम दिन है पुत्री, आओ मेरे साथ। कमरे में पहुंचते ही अलका ने चिल्लाकर स्वामी से कहा, तेरा बच्चा मेरे पेट में है धूर्त, अब क्या करोगे? अपने बच्चे को अपना नाम नहीं दोगे? पागल है क्या तू? तेरे बच्चे को अपना नाम दूंगा तो मुझ पर भरोसा कौन करेगा? लाखों लोगों की भीड़ नहीं देखी जो मेरे ऊपर विश्वास रखकर इतनी दूर मेरे दर पर आते हैं, गुहार लगाते हैं। हाँ पाखंडी, तेरी धूर्तता सबके आगे नहीं आती ना, तभी तू स्वामी का मुखौटा लगाकर रोज नई नई औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाता है। मेरे जैसी मजबूर औरतें चुपचाप तेरी ज्यादतियां सहती रहती हैं, तभी तेरी हिम्मत इतनी बड़ी हुई है। जवान संभाल कर बात कर, तू कर भी क्या सकती है? पति को बताएगी तो बता दे, देखें किसकी इज्जत पर आंच आती है। यहाँ भक्तों की भीड़ देखी है, सब तुझे पागल समझकर पत्थरों से मारेंगे। समझदारी इसी में है कि अब अपने इस बच्चे और पति के साथ सुख से जी। मेरे यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं यह सच अपने पति को जरूर बताऊंगी, सब बता दूंगी उन्हें, रोते हुए अलका ने कहा। स्वामी हंसा। बता रहा हूँ तुझे, ऐसी भूल मत करना, तेरी जिंदगी और परिवार की इज्जत दोनों बर्बाद हो जाएंगे। चल अब उठ, जा यहाँ से, चली जा, और याद रखना, मुंह खोला तो तेरी ही जिंदगी तबाह होगी, मुझ पर आंच भी नहीं आएगी। अलका घर लौट आई, मगर यह बात उसके दिलो दिमाग में घूमती रही। घर में खुशियां मनाई जा रही थी, पर वह गहरे सदमे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपना यह दर्द घर वालों से साझा करे या नहीं। किसी और ने तो गौर नहीं किया, मगर समीर अपनी पत्नी के चेहरे पर खुशी की चमक न देखकर हैरान था। रात में जब सब सो गए तो समीर ने प्यार से बीवी का माथा सहलाते हुए पूछा, क्या बात है अलका, तुम्हारे चेहरे पर वह खुशी नहीं जो इस वक्त होनी चाहिए? वैसे भी काफी दिनों से तुम मुझे परेशान सी दिख रही हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुमने मुझसे कोई बात छिपा रखी है और उसी को लेकर परेशान रहती हो। अलका की आंखें भर आईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बात अपने पति से शेयर करे या नहीं। आखिर वह भी तो एक पुरुष ही है, और पुरुष सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, मगर अपनी स्त्री का चरित्र हनन नहीं।
पुरुष एक ऐसी स्त्री को स्वीकार नहीं कर सकता जो अपनी इज्जत गंवा चुकी हो। वह पति की तरफ देखती हुई रो पड़ी तो पति ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और आंसू पोंछते हुए अपना सवाल दोहराया। अलका, तुम किस बात पर इतनी परेशान हो, मुझे बताओ प्लीज। जो भी बात तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंचा रही है मुझसे कहो। हम जीवन साथी हैं और हमें एक दूसरे से कोई राज नहीं रखना। अब अलका खुद को संभाल नहीं सकी और फूट फूट कर रोती हुई बोली, उस नापाक स्वामी ने मुझे अपवित्र कर दिया है समीर। उसने तुम्हारी अलका की इज्जत लूटी। मेरे गर्भ में जिस बच्चे के आने की खुशियां मनाई जा रही हैं ना, दरअसल वह उस पापी की नीच करतूत का ही नतीजा है। फिर बताओ मैं कैसे खुश हो सकती हूँ। मगर अलका, ये सब कब हुआ और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती समीर, तुम्हें अपने मुंह से कैसे बताती कि जिस अलका को तुम इतना प्यार करते हो उसे किसी दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। केवल एक बार नहीं, कई बार। हाँ समीर, मेरे अंदर यह सच बताने की हिम्मत नहीं थी। इसी का फायदा उठाकर हर सोमवार को वह मेरे साथ दरिंदगी करता रहा। पर अब सब कुछ बताने के बाद मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारा सामना कर सकूं। समीर, अब मुझे नहीं जीना, मर जाऊंगी मैं, कहकर उसने टेबल पर रखा चाकू उठा लिया। समीर चीखा, होश में आओ अलका, क्या करने जा रही हो तुम? अपनी जान लोगी? पागल हो? तुमने सोचा है तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा? समीर ने चाकू छीनकर दूर फेंक दिया। तब तड़पती हुई अलका अपने पेट पर घूंसे मारने लगी। तो ठीक है समीर, मैं इस बच्चे को मार डालूंगी। मैं इसे अपने गर्भ में नहीं रख सकती। मुझे पाप की यह निशानी अपने पास नहीं चाहिए, वरना मैं हर पल घुटती रहूंगी। नहीं अलका, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। होश में आओ अलका, प्लीज शांत हो जाओ। समीर उसे शांत कराने की पूरी कोशिश कर रहा था। नहीं समीर, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। पर अलका, इस सब में इस अजन्मे बच्चे का क्या दोष? तुम किसी की हत्या कैसे कर सकती हो? प्लीज अलका, देखो, मैं इसे अपना नाम दूंगा, इसे संतान मान लूंगा, पर इस तरह तुम अपना आपा मत खो। याद करो, पिछली दफा भी डॉक्टर ने कहा था कि गर्भपात कराना तुम्हारे लिए घातक हो सकता है। मैं तुम्हें इसकी अनुमति कभी नहीं दूंगा। नहीं समीर, मैं ये ढेर सारी नींद की गोलियां खाकर बच्चे को खत्म कर दूंगी। समीर ने उसे समझाया, इस तरह बच्चा अपंग पैदा होगा। उसकी जिंदगी खराब करके तुम्हें क्या मिलेगा? अलका, जो आने वाला है उसे आने दो। जो हो चुका है उस पर तुम्हारा वश नहीं था। अब जो होने वाला है उसके लिए अपना जी मत जलाओ, शांत रहो। ये राज केवल मुझ तक रहेगा, तुम परेशान मत हो। काफी समझाने पर अलका शांत हो गई और सोने चली गई। मगर उसके मन के अंदर का तूफान अभी भी थमा नहीं था। उसकी बेचैनी दूर नहीं हुई थी। वह जानबूझकर ऐसे काम करती जिन्हें गर्भावस्था में करने से मना किया जाता है। भारी वजन उठाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, झटके से उठना, ताकि वह इस गर्भ से छुटकारा पा सके। पर समीर उसे हमेशा ऐसा करने के लिए रोक देता और दिलासा देता और साथ देने का वादा भी करता। समय गुजरता रहा। बहुत बेमन से अलका ने ये दिन काटे। समय आने पर उसने एक बेटे को जन्म दिया। यह दिन अलका के लिए सबसे खुशनुमा दिन हो सकता था, क्योंकि वह पुत्र प्राप्ति के लिए ही स्वामी के यहाँ चक्कर लगाती थी। पर आज पुत्र प्राप्ति का यह दिन ही उसके लिए घोर संताप वाला दिन बन गया था। उसने अब तक अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा था और न ही देखना चाहती थी। पति उसके करीब आकर प्यार से समझाने लगा, अलका, जो हुआ वह सब भूल जाओ और दिल से अपने बेटे को अपनाओ। सब जानते हुए भी मैंने उसे अपना बेटा मान लिया है ना, फिर तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? देखो, जरा माँ के चेहरे पर देखो, कितनी खुशी है। उस खुशी को बरकरार रहने दो। जो हुआ उसमें इस नन्ही सी जान का कोई दोष नहीं। अलका, प्लीज इसे प्यार से अपना लो। अलका की आंखों के आगे उसकी दोनों बेटियां अपने नए नवेले भाई का स्वागत कर रही थी। उनकी खुशी देखते ही बनती थी। सास भी बच्चे की बलैयां लेती नहीं थक रही थी, पर अलका के दिल में अजीब सी नफरत थी। पति के समझाने पर उसने खुद से कहा कि वास्तव में बच्चा तो निर्दोष है।
फिर बच्चे से कैसी नफरत। उसने मन ही मन तय किया कि उसे भी अब बच्चे को अपना लेना चाहिए। अभी वह ऐसा सोच ही रही थी कि सास बच्चे को गोद में उठाए उसके करीब आई और चेहरा दिखाते हुए बोली, देख तो बहू, कितनी प्यारी सूरत है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। अलका ने बच्चे की तरफ देखा और उसे उस बच्चे में स्वामी की शक्ल नजर आने लगी। वह चीख पड़ी और चीखें मारती हुई रोने लगी। तुरंत नर्स और डॉक्टर आ गए और बच्चे को दूर कर दिया। उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर सुला दिया गया। सास समझ नहीं पा रही थी कि बहू को अचानक क्या हो गया। समीर सब समझ रहा था, पर माँ को कुछ बताने की उसमें हिम्मत नहीं थी। 2 दिन बाद अलका बच्चे के साथ घर पर आ गई। पूरी धूमधाम के साथ बच्चे का गृह प्रवेश हुआ। सास पोते को पाकर फूली नहीं समा रही थी। अलका की दोनों बेटियां भी पूरे दिन भाई के साथ मगन रहती, पर अलका के चेहरे पर अब ना हंसी नजर आती और ना आंसू। वह एकदम खामोश हो गई थी। बच्चे को देखते ही उसे स्वामी की शक्ल नजर आती और वह फिर से बच्चे से दूर चली जाती। रात में नींद से जाग जाती और चिल्लाती, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, कहते हुए वह रोने लगती। उसकी नींद खुल जाती। पति का प्यार भी उसे सामान्य नहीं कर पा रहा था। एक खुशहाल जिंदगी जी रही अलका एक मानसिक रोगी बन चुकी थी। अभी आप सुन रहे थे कहानी स्वामी जी का आशीर्वाद।